Hello students, this is me Shilpi Agarwal, your study buddy, and today I have come up with the explanation of the chapter Deep Water in Hindi. आज मैं आपको डीप वाटर चैप्टर जो है क्लास 12 का हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है विलियम डगलस द्वारा, और ये विलियम डगलस की एक बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। तो उसी का ही एक उनका ये ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कैसे उनको तैरना सीखने का मन था और कैसे फिर वो पानी से डरते थे और किस तरीके से फिर वो एक बार लगभग डूब ही गए थे पानी में, तालाब में, और फिर कैसे वो बचे और वापस उन्होंने कैसे अपना डर जो है वो दूर किया तैरने का और कैसे फिर वो अच्छे तैराक बन गए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये कब हुआ? जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने जो है तैरना सीखने का डिसाइड किया, मैंने तैरना सीखने का निर्णय लिया। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली दैट अपॉर्चुनिटी। अब YMCA क्या है? YMCA की फुल फॉर्म है यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, और वो कहाँ है? ये यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन जो हम बात करें ये याकिमा में है, और याकिमा एक सिटी है वॉशिंगटन की। तो वहाँ पर एक पूल था, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन में एक पूल था, और दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। उसने मुझे अवसर दिया कि मैं वहाँ पर जाके उस पूल में तैरना सीख सकता हूँ। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। ट्रेचरस मीन्स बहुत ख़तरनाक थी जो ये याकिमा रिवर थी। याकिमा रिवर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, और मेरी माँ जो है वो हमेशा मुझे वहाँ पर मदर कॉन्टीन्यूअली वॉर्न अगेंस्ट इट, और मुझे उसके अगेंस्ट में वॉर्न करती रहती थी कि वो रिवर पे मत जाना, मुझे उसके डेंजर्स के बारे में बताती रहती थी। एंड कैप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और मेरे मन में उसका डर बैठाए रखती थी कि जब भी कोई ड्राउनिंग होती थी, जब भी कोई डूब जाता था, तो मेरे को पूरी डिटेल के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन करती थी कि उनको लगता था कि मैं भी ना चला जाऊँ उस रिवर में। बट द YMCA पूल वॉज सेफ़। ये पूल जो था ये बहुत सेफ़ था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। और जो शैलो एंड था मतलब जो किनारे थे वो सिर्फ 2 और 3 फीट डीप थे, सिर्फ 2 से 3 फीट डीप थे। और एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर। और जो गहरा भाग था वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था, 9 फीट डीप ही था। और द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और जो पूल था उसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि वो धीरे धीरे गहरा हो रहा था। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, एक साथ स्टेप बाय स्टेप मीन्स गहरा हो रहा था, ऐसा नहीं था कि एकदम से ही गहराई हो रही थी उसकी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने एक मतलब वाटर विंग्स क्या होते हैं? जो पानी के अंदर शरीर को डूबने से बचाने की गैजेट होता है एक। ठीक है, तो मैंने वो वाटर विंग्स ले ली एंड वेंट टू द पूल, और मैं पूल पर चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। मुझे अपने मतलब ये है कि कपड़े उतार कर पूल में जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे जो लेग्स थे वो बहुत स्किनी थे। स्किनी मीन्स पतले, तो बहुत पतले पतले मुझे अपने पैर दिखाने अच्छे नहीं लगते थे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन फिर भी मैंने अपने प्राइड को मतलब अपने घमंड को मैंने अपने एक तरफ रख कर उसको दबाकर और मैंने ये करा। क्यों करा? क्योंकि उसको तैरना सीखना था। अब फिर क्या हुआ कि फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। ठीक है, शुरुआत से ही मुझे आई हैड एन अवर्जन मीन्स मुझे घृणा थी। आई हेटेड मतलब विलियम डगलस कह रहे हैं कि उनको वो हेट करते थे वाटर को। व्हेन आई वाज इन इट, जब भी वो पानी में होते थे उनको पानी से घृणा हो जाती थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। इसकी भी एक कहानी थी। ठीक है, इसकी क्या कहानी थी कि जब वो 3 से 4 साल तक के थे तो एक बार उनके पापा उनको कैलिफोर्निया में एक बीच पर ले गए थे। है ना, बीच क्या होते हैं? समुद्र तट, समुद्र के किनारे कैलिफोर्निया में। वो उन्हें वहाँ पर एक बीच पर ले गए थे। एंड ही एंड आई स्टूड देयर टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ मीन्स जहाँ से जो समुद्री लहरें होती हैं वो जो तट से टकराती हैं। ठीक है, जो वो समुद्र तट से टकराती हैं समुद्र की लहरें,
तो वहाँ पर वो दोनों जने वहाँ खड़े थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। वो किनारे का ही भाग होता है, बहुत अंदर का भाग नहीं होता समुद्र के। तो वो और उनके पापा जो है वहाँ पर खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, और मैं उनको पकड़े हुए खड़ा हुआ था अपने पापा को। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। लेकिन फिर भी वेव्स ने, मतलब लहरों ने क्या किया, नॉक्ड मी डाउन, नॉक्ड मी हियर, मुझे ज़मीन पर गिरा दिया, एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से निकल गई, जैसे मेरे ऊपर से लहरें जो हैं वो पास हो गई, गुजर गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं पानी के नीचे डूब गया हूँ, मैं पानी के नीचे दब गया हूँ। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांस चली गई। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया। फादर लाफ्ट, मेरे पापा तो हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था ऐसा कुछ होने नहीं वाला। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मैं बहुत डर गया उसी समय से, एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव। और तब से ही मुझे पता चलने लगा कि ये किसी को भी हराने लायक क्षमता रखती हैं, जो वेव्स होती हैं वो किसी को भी डुबा सकती हैं। और तब से ही मुझे उनकी पावर के बारे में ये लगता था, वेव्स की जो लहरें थी, मुझे ये लगता था कि मैं उनमें डूब जाऊंगा। तो यही मेरे डरने की कहानी थी कि कैसे मुझे 3 से 4 साल में ही पानी से डर लगने लगा था। अब माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्ट्रेट चाइल्डिश फियर्स। और मेरा ये जो जब मैं गया, मेरा ये जो डर था, YMCA पूल में जब मैं गया तो मुझे वापस वो जो डर था मेरा वो वापस आ गया। रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टेड चाइल्डिश फियर्स। और मेरे अंदर वापस क्या घूमने लगा, स्टेड मीन्स हिलना, है ना। यहाँ पर मतलब यहाँ पे क्या हुआ, स्टेड का मीन्स इसका मतलब हो गया जगा देना। तो वो जो अनप्लेजेंट मेमोरीज थी, जो मेरी अच्छी यादें नहीं थी, वो वापस मेरे को आ गई थी यहाँ पर वापस लौट कर, जो मेरे बचपन का डर था। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन धीरे 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 करके मैंने कॉन्फिडेंस इकट्ठा करा, एंड आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स। और फिर धीरे धीरे मैंने अपने जो मेरे पास वाटर विंग्स थे उनको वहाँ मैं उनको लेकर जो है धीरे धीरे हाथ पैर हिलाने लगा पानी में, ठीक है। और देन वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, मैं धीरे धीरे और लड़कों को मैंने देखा, और मैंने उनको एपिंग देम मीन्स मैंने उनके जैसे ही करने की कोशिश करी, उनकी नकल कर करके मैं धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, और धीरे धीरे मैंने यही कोशिश करी 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, मतलब 2-3 बार मैंने ये कोशिश करी अलग अलग दिनों में। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। और धीरे धीरे मुझे पानी से जो है अब नॉर्मल लगने लगा था, मतलब डर जो था वो मेरा धीरे धीरे जो वो ईज़ हो रहा था, जो मेरा डर था धीरे धीरे निकल रहा था। लेकिन फिर एक मिस एडवेंचर हो गया। तो बच्चों इसी तरीके के ये एक जो कहानी है शुरुआत में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है एवर्जन, है ना, वाटर से एवर्जन, और दूसरा कि उनके साथ क्या मिस एडवेंचर हुआ था। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो अगर एवर्जन का क्वेश्चन आता है तो आप वो लिखेंगे जो राइटर के साथ 3 से 4 साल में हुआ था जब वो कैलिफोर्निया के बीच पर हुए थे, और ये मिस एडवेंचर के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ था कि आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। एक बार मैं पूल के पास तब गया जब वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वहाँ पर बहुत शांति थी। द वाटर वॉज चिल, पानी बिल्कुल एकदम से शांत था। चिल मीन्स वहाँ पर कोई भी पानी में लहरें वहरें नहीं उठ रही थी, पानी बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, और बिल्कुल जो बॉटम में टाइल्स लगी हुई थी पूल के वो भी बिल्कुल वाइट, मतलब वो भी दिखाई दे रही थी। कहने का मतलब है वाटर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, बिल्कुल साफ़ पानी था, और ऐसा ही पानी था जैसे हमारे किसी बाथटब में कोई पानी भरा हुआ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मुझे बहुत कमज़ोरी सी लग रही थी ये सोच कर कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल अकेले जाना पड़ेगा। टिमिड मीन्स मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे नर्वसनेस लग रही थी, ठीक है, मतलब मुझे थोड़ा यहाँ पे हम घबराहट भी बोल सकते हैं टिमिड का मीनिंग। तो मुझे बहुत ऐसे लग रहा था, और लेकिन फिर मैंने क्या करा, जब आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो मैं पूल के एक साइड में बैठ गया और बच्चों का इंतज़ार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग
व्हेन इन केम अ बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय प्रॉबेबली 18 ईयर्स ओल्ड। अभी मुझे वहाँ पर बैठे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तभी मैंने देखा कि वहाँ पर एक लड़का आया, एक बहुत ब्रूसर मीन्स एक बहुत शक्तिशाली टाइप, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टफ मैन, है ना। वो वैसा लड़का आया और वही कोई 18 ईयर्स का होगा, ठीक है। और ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसकी छाती पर भी घने काले बाल थे। एंड ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। और वो कैसा था, वो सुंदर और बिल्कुल ऐसा एकदम गठीला, जैसे स्वस्थ जैसा लड़का था, बहुत हेल्दी जैसा लड़का था। और उसकी टांग और जो उसके हाथ थे, उसकी जो मसल्स थी, है ना, जो मांसपेशियां थी, वो भी एक तरीके से रिपलिंग मीन्स एक तरीके से जैसे वेव्स रिपल करती हैं, मतलब लहराती हैं वेव्स, ऊपर नीचे होती हैं, उनमें क्रस्ट एंड ट्रॉस बनते हैं, ऐसी उसके मसल्स में भी ऐसा लग रहा था जैसे वो हो रहा है। ही येल्ड हाई स्किनी हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड। और वो जोर से चीख कर बोला कि हाई स्किनी मीन्स हाई पतलू, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा, ठीक है। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड। उसके बाद ये कहकर उसने मुझे उठा लिया, एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड, और कहाँ फेंक दिया, टॉस मीन्स फेंकना, और मुझे उठाकर उसने डीप एंड मीन्स जहाँ पर पानी गहरा था वहाँ पर उसने मुझे फेंक दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन। उसके बाद मैं बिल्कुल ऐसे पानी में कैसे जाकर, बिल्कुल बैठी हुई स्थिति में मैं पानी के अंदर जाकर गिर गया, ठीक है। और स्वॉलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। मैंने पानी को निगल लिया, पानी में मतलब स्वॉलोड मीन्स जब हम मैं पानी में गिर गया तो मैं पानी एक तरीके से मेरे मुंह में आने लगा, ठीक है। और मैं क्या हुआ, एकदम से ही पानी के तले में पहुंच गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, बिल्कुल एकदम से पूल के तले में, बिल्कुल बॉटम पे पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। मैं बहुत डर गया था, लेकिन इतना भी डरा नहीं था कि मैं अपने होशो हवास खो दी हूँ, जैसे मैंने, मतलब आउट ऑफ विट्स नहीं था, मतलब मेरे को अभी कॉन्शियसनेस थी, मुझे सेंस था कि मुझे क्या करना है। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे मैं नीचे नीचे गिरता जा रहा था तो मैं प्लानिंग कर रहा था। मैंने क्या प्लान आउट करा कि व्हेन माय फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पोल। तो ये प्लानिंग बनाई उसने। क्या प्लानिंग बनाई कि जैसे ही मैं बॉटम पर हिट करूँगा, मेरे फीट जो है, मेरे पैर जो है वो बॉटम को छुएंगे, मैं तेज़ी से जो है वहाँ से छलांग लगाऊंगा, ठीक है, और सतह पर आ जाऊंगा, मैं सारे सरफेस पे आ जाऊंगा ऊपर, और मैं बिल्कुल सीधा लेट जाऊंगा सरफेस पे आकर, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और मैं तैर कर किनारे पर पहुंच जाऊंगा। पैडल मीन्स तैरना, ठीक है। धीरे धीरे करके तैर तैर कर मैं जो है, एज मीन्स किनारे पर, पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। ये वो प्लान कर रहा था जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था लड़का, ठीक है। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन वो उसको तो लग रहा था मैं एकदम से पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो जो उसको नीचे का रास्ता जो है वो बहुत लंबा लग रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और वो था तो 9 फीट ही डीप पूल जो था डीपेस्ट एंड पे, लेकिन वो लग कैसा रहा था उसको 90 फीट डीप। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट। और जैसे ही वो, जब तक वो नीचे ज़मीन, इससे पहले वो छूता, उसको क्या लगने लगा था कि उसके फेफड़े फटने लगे हैं, है ना, क्योंकि सांस उसको पानी के अंदर आप सांस कैसे लेंगे। और जो है वो पानी पीता जा रहा था, उसके मुंह में पानी भरता जा रहा था, तो उसको ऐसे लग रहा था कि 9 फीट 90 की तरह है, और उसके लंग्स जो हैं वो देवर रेडी टू बस्ट, मीन्स उसके फेफड़े फटने वाले थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ। लेकिन जैसे ही उसके पैरों ने तला छुआ पूल का, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी ताकत जो है वो जुटाई, एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। और जैसे मैंने पहले प्लान करा था वैसे ही मैंने और अपने अपने हिसाब से तो उसने बहुत बड़ी छलांग लगाई, है ना। मेड वॉट आई थॉट वॉज अ वेरी गुड स्प्रिंग मीन्स छलांग लगाना अपवर्ड्स। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। और मैंने इमेजिन करा, मतलब मैंने सोचा कि मैं कॉर्क की तरह उछल कर बिल्कुल ऊपर तक ही पहुंचूंगा, बिल्कुल सरफेस पर। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन हुआ तो वो नहीं जो उसने वो सोच रहा था।
इंस्टेड वो धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर। उसको तो लग रहा था कि वो सरफेस पे आ जाएगा एकदम बॉब कॉर्क की तरह, लेकिन क्या हुआ कि जब उसने आंखें खोली तो वो ऊपर नहीं आया था, बल्कि अभी वो वाटर के बीच में ही था। वाटर दैट हैड अ टिंजी येलो टिंज टू इट। अब पहले तो पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लग रहा था, लेकिन अब ऐसा पानी कैसा हो रहा था, मैले गंदे से पीले रंग का पानी लग रहा था। ठीक है। आई ग्रू पैनिकी, और अब वो जो है वो उसको थोड़ा डर लगने लगा। पैनिकी मीन्स जब डर लगता है, पैनिक्ड मीन्स जब हम डर जाते हैं। ठीक है। फिर क्या करा उसने कि बहुत ज़्यादा उसको डर लगने लगा। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। और वो हाथ पैर मारने लगा। उसको लगा कि कहीं से उसके हाथ में रोप आ जाए, उसके हाथ में कहीं से रोप मीन्स कहीं से उसके हाथ में रस्सी आ जाए। ठीक है। और फिर क्या हुआ कि लेकिन क्या हुआ कि रस्सी वस्सी कुछ नहीं आया उसके हाथ में। हाथ पैर मार के उसके हाथ में पानी ही आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग। और वो जो लड़का है वो सफोकेटिंग मीन्स उसको अब सांस भी आनी बहुत मुश्किल हो गई थी, उसका दम घुट रहा था, है ना। और देन आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट। उसने चीखने की कोशिश करी लेकिन कोई आवाज़ उसके गले से निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। फिर उसको उसके आँखें और उसकी नाक तक तो आया पानी से बाहर, लेकिन उसका मुंह जो है वो पानी से बाहर नहीं आ पाया। आई फ्लेड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर सॉलोड एंड चोक्ड। उसके बाद वो वहीं पर हाथ पैर मारता रहा सरफेस पे वाटर के, स्वॉलोड एंड चोक्ड, और पानी जो है उसके मुंह में भरता रहा। और चोक्ड मीन्स गला जो है वो बिल्कुल रूंध गया, गला जो है वो बिल्कुल बंध गया हो जैसे। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स। अब उसको लगा कि मैं अपने पैर ऊपर ले आऊँ, लेकिन पैर कैसे हो रहे थे, जैसे किसी ने क्या लटका दिया हो, जैसे डेड वेट्स मीन्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा, जैसे कि बिना जान के किसी ने बिना जान की चीज़ जो है, बिना जान का कोई बोझ जो है वो वहाँ पे लटका दिया हो। ठीक है। और इसीलिए वो कैसे लग रहा था उसको, बिल्कुल पैरालाइज्ड एंड रिजिड बॉडी ऐसे लग रही थी जैसे बिल्कुल लकवा मार गया, उसका बॉडी पे अपना कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, उसका कोई कंट्रोल ही नहीं था कि वो लेग्स वगैरह अपने ऊपर खींच ले। एंड रिजिड, और बिल्कुल कैसे हो गए थे, एकदम रिजिड जैसे, बिल्कुल टफ, बिल्कुल जड़, कि वो उनको उनको हिला डुला भी नहीं सकता। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। और ऊपर आने की जगह उसको ऐसे लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत ज़्यादा फोर्स जो है उसको बहुत ताकत से कोई नीचे खींच रहा हो। आई स्क्रीम बट ओनली द वाटर हर्ड मी। मैंने चीखने की कोशिश करी लेकिन सिर्फ वहाँ पर पानी पानी ही पानी था, तो पानी नहीं जैसे मुझे सुना हो। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। और मैंने क्या करा, वो मुझे जो है ऐसे लग रहा था जैसे मैंने अपनी वो लंबी यात्रा जो थी, मेरी लंबी जर्नी जो थी पूल में नीचे जाने की, वो वापस शुरू हो गई हो, क्योंकि उसको वो 9 फीट 90 फीट की तरह लग रहे थे, उसको तो बहुत लंबा लग रहा था नीचे का रास्ता। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन द नाइटमेयर फाइट्स एन इरेजिस्टिबल फोर्स। और फिर मैंने पानी से ही लड़ना शुरू करा। आई स्ट्रक वाटर मीन्स मैंने पानी में ही हाथ पैर मारने शुरू करे जब मैं नीचे की तरफ वापस जाने लगा, और मैं अपनी सारी ताकत खर्च करने लगा। एक्सपेंडिंग मीन्स मैंने अपनी सारी ताकत कैसे खर्च करी, पानी में ही मैं जोर लगाता रहा और अपनी सारी ताकत ऐसे खर्च कर रहा था जैसे कि कोई बहुत भयंकर सपने में किसी ऐसी ताकत से, किसी ऐसी पावर से लड़ रहा हो जिसको हम हरा नहीं सकते। ठीक है। अब सपने में लड़ना मतलब कि अपनी आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको ऐसे ही लग रहा था कि पानी से लड़के भी उसको ऐसे ही था कि अपनी एनर्जी खर्च कर रहा था, वो खाली, हासिल तो उसको कुछ होने वाला नहीं था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। धीरे धीरे मेरी जितनी सांस थी वो भी जाने जाने ही लग रही थी अब, है ना। माई लंग्स एट, माई हेड थ्रॉब्ड। मेरी लंग्स जो हैं वो दर्द करने लगे थे, मेरे फेफड़े, मेरा जो सिर था वो धक धक कर रहा था। थ्रॉब्ड मीन्स धक धक करना।
और आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे कैसा लग रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी, लेकिन मैं वो स्ट्रैटेजी नहीं बोला था, वो प्लान नहीं भूला था जो मैंने पहली बार में नीचे जाने में बनाया था। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक द कॉक टू द सरफेस, कि जब मैं नीचे मेरे पैर छुएंगे तल को तो मैं ऐसे ही लंबी छलांग लगाऊंगा स्प्रिंग की तरह बॉटम से, और मैं ऊपर आ जाऊंगा कॉर्क की तरह टू द सरफेस। आई वुड लाई फ्लैट फ्लैट ऑन इट, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, मैं उसके ऊपर फ्लैट लेट जाऊंगा, है ना, पानी के ऊपर सरफेस पे आकर मैं वहाँ पर लेट जाऊंगा, सीधा उसके ऊपर लेट जाऊंगा, और मैं अपने बाहों से, अपने बाजुओं से मैं पानी को काटूंगा और टांगे मारूंगा। थ्रैश विथ माई लेग्स मीन्स अपने हाथ पैर से मैं पानी को जो है वो हटाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, फिर मैं किनारे पे आ जाऊंगा पूल के और मैं सेफ हो जाऊंगा, मैं जो हूँ वो बच जाऊंगा। ठीक है। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, अब वो वापस जब वो नीचे जाने लगा तो उसको लगा था कि कोई इसका एंड ही नहीं आ रहा, नीचे नीचे जाता जा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था पूल का कोई एंड ही नहीं है। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैन वन कुड नॉट सी थ्रू। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे वहाँ पे पानी ही पानी दिखाई दिया, पानी के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और ऐसा पानी था, पानी में ऐसा बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, ऐसे डार्कनेस हो रही थी कि उसके जो है वो इधर उधर उसके आर पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल काला सा पानी हो और उसमें थोड़ा सा येलोइश सा ग्लो आ रहा था, थोड़ी चमक आ रही थी येलो कलर की, पीले रंग की। एंड दैट नो वन कुड नॉट सी थ्रू, कोई भी उसके इधर उधर नहीं देख सकता था। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज मी, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग। अब उसके बाद धीरे धीरे मुझे जो है वो बहुत डर लगने लगा। कैसा डर लगने लगा कि ऐसा डर लगने लगा जहाँ कोई भी समझ, कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। ठीक है, अब कुछ समझ आना उसको बंद हो गया था, और ऐसा डर लग रहा था जो कि बिल्कुल किसी के भी काबू से बाहर होता है, कोई भी उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और ऐसा डर लग रहा था, कैसा डर, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नोज नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, कोई कंट्रोल नहीं। और ऐसा डर कि जो उस डर को सिर्फ उस डर को वही समझ सकता था जिसने उसको कभी एक्सपीरियंस किया होता, कभी उसको अनुभव किया होता, और जिसने उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा वो उस डर को कभी समझ ही नहीं पाता। ठीक है। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चीख रहा था। और आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर बिल्कुल पैरालाइज हो गया था, ऐसे हो गया था जैसे मैं बिल्कुल मेरे हाथ पैर ही नहीं हों, जैसे बिल्कुल पैरालाइज, उसको बिल्कुल स्टिफ रिजिड विथ फियर, बिल्कुल एकदम से स्टिफ मीन्स उसकी बॉडी बिल्कुल अकड़ जैसी गई थी, रिजिड मीन्स ऐसी हो गई थी जैसे बिल्कुल कठोर हो, बिल्कुल एकदम टफ, एंड विथ फियर, और डर की वजह से ऐसा हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, मतलब अब तो मेरी चीखें भी ऐसा लग रहा था जैसे मेरे गले में जो है वो फ्रोज़न हो गई हूँ, मतलब जम गई हूँ। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज अलाइव, बस दो चीज़ें बता रही थी कि मैं ज़िंदा हूँ। क्या चीज़ें बता रही थी कि एक तो मेरा दिल जो धड़क रहा था, और मेरे सिर में जो धक धक हो रही थी, जो मेरे सिर में जो धड़कन की तरीके से कोई धड़ धड़ हो रही थी, वही बता रहा था मुझे कि मैं जो हूँ अभी ज़िंदा हूँ। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न, और फिर उसी डर के बीच में, उस डर के बीच में फिर मुझे समझ की एक बात याद आई। क्या याद आया, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, फिर से उसको वही चीज़ याद आई कि जब मैं तले पर पहुंचूंगा तब मुझे छलांग लगानी है। ठीक है। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप एंड एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, फिर मुझे अपने पैरों के नीचे टाइल्स लगी कि आई हैं, तो मुझे लगा कि मैं तले में पहुंच गया हूँ। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब दैम, और मेरे पैरों की उंगलियां जो है वो उनको टच करने के लिए वहाँ पर उनको मैं वहाँ तक पहुँचा, मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैरों की उंगलियों ने जो है वो उसको तले को छुआ है। उनको ऐसा लग रहा था जैसे मैं उन्हें पकड़ना चाहता हूँ, और मेरे पंजे जो है वो टाइल्स को पकड़ने के लिए जैसे आगे बढ़े हों, और मैंने क्या करा, अपनी पूरी ताकत से मैं फिर कूदा।
आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन उस छलांग का जो मैंने अपनी पूरी ताकत समेट के लगाई थी उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी मेरे इधर उधर ही था। कहने का मतलब यह है कि मैं ऊपर नहीं आया था। आई लुक फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स। मैं कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कोई रोप मिल जाए, कोई सीढ़ी मिल जाए, कोई वाटर विंग्स मिल जाए मुझे, मतलब वहाँ पे कोई सेफ्टी डिवाइस मिल जाए, कोई गैजेट मिल जाए। नथिंग बट वाटर। लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं आया, सिर्फ मैं पानी ही पकड़ पा रहा था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे पीले रंग के पानी को की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी ने मुझे घेर रखा था, मुझे जो है वो पकड़ रखा था। और स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर कंट्रोल ऑन मी। और अब वो जो डर था वो मेरा और ज़्यादा गहरा हो गया था, वो मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा था। और डर ने मुझे अब तो मानो पकड़ लिया था। ठीक है, लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि कोई बड़ा सा बिजली का बहुत ज़्यादा बिजली का चार्ज हो। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट। मैं डर की वजह से कांपने लगा, मैं हिलने लगा डर की वजह से। और माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे बिल्कुल। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैरों ने भी हिलना बंद कर दिया। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल माई फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। मैंने जो है वो अपनी माँ को या फिर किसी को भी हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश करी, मतलब चीखने की कोशिश करी, आवाज़ देने की कोशिश करी। फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ के लिए भी आवाज़ देने की कोशिश करी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक है। एंड देन स्ट्रेंजली देर वॉज लाइट, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, एट लीस्ट माई आइज़ वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। फिर एक चीज़ हुई, स्ट्रेंजली ऐसा लगा मुझे कि मुझे थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही है, मतलब उसको थोड़ी रोशनी दिखाई दी। और वो ऑफुल येलो वाटर मीन्स वो उस पानी से, डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था। ठीक है। और आई वॉज एट लीस्ट माई आइज़ वर, मतलब कम से कम उसकी आंखें तो बाहर आ ही रही थी। और फिर उसको लगा कि उसकी नोज़ भी बाहर आ गई। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर लेकिन उसने वापस पानी के अंदर एक थर्ड टाइम मीन्स तीसरी बार फिर से उसने डूबना शुरू कर दिया। आई सक्ड फॉर वाटर एंड गॉट सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। उसे लगा कि मैं सांस लूँ, लेकिन एयर की जगह उसके मुंह में क्या गया, पानी। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, वो जो से अब थोड़ा बाहर रोशनी सी दिखाई दी थी वो वापस उसकी आंखों से ओझल हो रही थी। अब उसको वो रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, अब क्या हुआ कि उसने सारी कोशिश, अब लगा कि सारी कोशिशें जो हैं वो बंद हो गई, सारे प्रयत्न जो थे वो एक तरीके से रुक गए थे। और इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। और मेरे पैर भी बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे उनमें अब कोई भी एनर्जी जो है वो बिल्कुल भी नहीं रही हो, बिल्कुल शक्तिहीन हो गए थे। और उसके दिमाग में भी एक अंधेरा सा छाने लगा था। ठीक है। फिर आई वाइप इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर। फिर जो ये वाली फीलिंग आई थी उससे क्या हुआ था कि उसने उसको डर से भी छुटकारा दिला दिया था, है ना। और उससे जो टेरर जो मीन्स उसको बहुत आतंक की तरह लग रहा था, बहुत उसको डर वाली जो फीलिंग आ रही थी, और उसको भी उसने मिटा दिया। ठीक है। और देर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई भी घबराहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल क्वाइट, बिल्कुल शांत और बिल्कुल पीसफुल, बिल्कुल निशब्द था। ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ भी अब नहीं है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ भी डर की बात नहीं है। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, उसको ऐसे लग रहा था कि ये तो बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। टू गो टू स्लीप, कि अब वो सो जाएगा। नो नीड टू जंप, अब उसे उछलने की, छलांग लगाने की और हाथ पैर फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, उसे ऐसे लग रहा था जैसे अब वो बहुत थक गया हो जंप करते करते। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे अच्छा है, आराम से उसको कोई उठा कर ले जा रहा था। और वो क्या कर रहा था, अफ्लोट टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, अब बिल्कुल मुक्त आकाश में बहने के लिए, बिल्कुल खुले आसमान में उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो तैर रहा है, वहाँ पर वो बह रहा है। और टेंडर्स आर्म्स अराउंड मी, उसको लग रहा था कि वह किसी नाजुक हाथों में है।
टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे कि माँ के नाजुक हाथ होते हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और उसे लग रहा था अब मुझे सोना ही होगा। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, मैं कहाँ पहुँच गया, मैं एक तरीके से बेहोशी के संसार में पहुँच गया और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जीवन का पर्दा जो है वो गिर गया, है ना। मतलब एक तरीके से उसको ऐसे फीलिंग आई जैसे ही वॉज नो मोर, मतलब कि जैसे वो मर गया हो। द नेक्स्ट आई रिमेंबर वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। जो नेक्स्ट बात उसको याद आई वो ये थी कि वो अपने पेट के बल जो है वो उसके पूल के किनारे पर लेटा हुआ है और वहाँ पर वो उल्टियाँ कर रहा था, ठीक है। और द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और जिस आदमी ने उसको, ताकतवर आदमी ने उसको अंदर फेंका था, उसको ये सुनाई दे रहा था कि वो बोल रहा है कि बट आई वॉज ओनली फूलिंग, समवन सेड द किड नियरली डाइड, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, कोई बोला, और ये बच्चा तो लगभग मर ही गया था। द किड नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो अब सब ठीक हो गया, अब सब शांत हो जाओ, लाओ चलो इसे लॉकर रूम में लेकर चलें। तो ये सारी बातें उसको बस सुनाई दे रही थी, ठीक है। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, बहुत घंटों बाद मैं घर चलकर घर गया, और आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग मीन्स मुझे बहुत कमजोरी लग रही थी और मैं काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मैं आई शूक एंड क्राइड मीन्स मैं काँप रहा था और हिल रहा था और रो रहा था, ठीक है। शूक एंड क्राइड मीन्स मैं हिल रहा था और रो रहा था। और आई कुडेंट ईट दैट नाइट, उस रात मैंने कुछ खाया भी नहीं, हाँ। और मुझसे कुछ खाया नहीं गया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, बहुत दिनों तक एक डरावना डर जो है वो मेरे दिल में रहा, ठीक है। और जब भी आई देन फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, बहुत दिनों तक एक डरावना डर जो है वो मेरे दिल में बैठा रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, कोई भी थोड़ा सा मेरे ऊपर स्ट्रेन पड़ता था या मुझ पे जोर पड़ता था तो क्या हो जाता था, मेकिंग मी वूबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे ऐसे लगता था जैसे घुटनों में जान नहीं हो, मेरे घुटने जो है बिल्कुल अस्थिर हो जाते थे, वूबली हिले डुले से हो जाते थे, एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में जो है वो कुछ गड़बड़ हो जाती थी, मेरे पेट में दर्द जैसा होना शुरू हो जाता था। और आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कोड। सो यही उसका एक मिस एडवेंचर था कि आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, वो कभी भी पूल पर वापस नहीं गया और हमेशा वो पानी से डरता था एंड अवॉइडेड इट व्हेन आई कुड, और वो हमेशा पानी से दूर ही रहता था जब तक वो रह सकता था, जब तक वो पानी से बच सकता था वो उससे बचने की ही कोशिश करता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स आई वांटेड टू गो इनटू देम, और काफ़ी साल बाद जब वो उनको पता चला कि ऐसे कास्केड के वाटर का पता चला तो वो जो है वो वहाँ पर जाना चाहते थे। कास्केड्स के मीन्स झरनों के पानी को जब वो देखते थे तो वो उसमें जाना चाहते थे। और देन आई वॉन्टेड टू गो इन टू दैम एंड वेन एवर आई डिड when whether I was wading the Teton or bumping rivers or bathing in warm lake of cold rocks, the terror that had seized me in the pool would come back। लेकिन जब भी वो पानी के अंदर गए या उसमें जैसी वो देखते थे, जब वो जाना चाहते थे, चाहे वो टिटॉन या बम्पिंग नदी को चलकर पार करना होता था, या जो गोट रॉक्स थे गोट रॉक्स की जो गर्म झील में नहाने की बात थी, ठीक है। लेकिन कौन सा डर वापस आ जाता था, जो उनको पूल में लगा था। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, जिस डर ने उनको पूल में अपने कंट्रोल में किया था, वही डर जो है वो वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, वो उसको जो है पूरा अपने वश में कर ले। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, आइजी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, मेरे लेग्स जो हैं वो बिल्कुल पैरालाइज हो गए थे और मेरे मतलब पैर जो है वो जैसे उनमें जान नहीं हो। आइजी हॉरर वुड
ग्रैब माई हार्ट, ऐसा लगता था जैसे कि एक ठंडे डर ने मेरे दिल को जो है वो जकड़ लिया है। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, धीरे धीरे साल निकलते गए, सालों साल तक मेरा वो जो है डर वो मेरे साथ ही रहा। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन, कैनोज क्या होती हैं, छोटी छोटी बोट्स होती हैं, तो मेन लेक्स में कैनोज में बैठकर उनका मन करता था कि मैं फ़िशिंग पर जाऊं। लैंडलॉक सैल्मन, सैल्मन मीन सैल्मन एक तरीके की फ़िश होती है। लैंडलॉक मीन्स जो बिल्कुल पानी जो ज़मीन से घिरी हुई मीन्स चारों तरफ ज़मीन और बीच में थोड़े से पानी में सैल्मन ये जो फ़िश होती है, तो उनको लगता था कि मैं उसको फ़िशिंग करने जाऊँ। बास फ़िशिंग इन न्यू हैम्पशायर में बास फ़िशिंग के लिए जाऊँ। बास एक और तरीके की मछली होती है, उनको लगता था कि वो मछली के शिकार के लिए जाएं। और फिर ओरेगॉन के जो मेट्रोलियर्स, ये अनदर एक तरीके की फ़िश होती है, वो लगता था उनको कि मैं जाऊं। और ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्चूट्स, और डेस्चूट्स में ट्राउट फिश को, मछली को पकड़ने के लिए। और कोलंबिया में फ़िशिंग फॉर सैल्मन, मछली को पकड़ने के लिए एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, और बम्पिंग लेक के झरनों में उनको लगता था कि मैं सैल्मन पकड़ने के लिए जाऊं। वेर एवर आई वेंट, लेकिन जब भी मैं जहाँ पर यहाँ जाता था वहाँ पर मुझे द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, लेकिन वही जो आतंकित करने वाला, जो डराने वाला जो डर था वो मेरे पीछे पीछे रहता था। ठीक है। आई रूइंड माई फ़िशिंग ट्रिप्स, और इससे मेरी जो फ़िशिंग ट्रिप्स होती थी, जो मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, पकड़ने के लिए जाता था, वो सब बिल्कुल बेकार हो जाती थी, क्योंकि मैं जा ही नहीं पाता डर की वजह से। एंड नाउ डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, और मैं छोटी नाव में बैठकर जो कैनोइंग करने के लिए जाना चाहता था वो भी मेरी ख़राब हो जाती थी। वो वाला जो मेरा प्लान होता था कि मैं जाऊँ, है ना। और बड़ी नाव चलाने का भी, जैसे कि बोटिंग के लिए, कैनोइंग में छोटी नाव चलाने का भी मैं कोई एंजॉय नहीं कर पाता था, ना मैं बोटिंग एंजॉय कर पाता था, और एंड स्विमिंग और तैरने के भी आनंद से मैं बिल्कुल वंचित रह जाता था। मतलब मैं ये सब काम नहीं कर पाता था। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप्स, मैंने हर एक तरीका वो अपनाया जिससे मैं इस डर से बाहर आ सकूं, लेकिन उस डर ने मुझे एक तरीके से अपनी जकड़ में बिल्कुल कैद कर रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। फाइनली मैंने क्या करा, लास्ट में मैंने एक तरीका अपनाया। 1 अक्टूबर में मैंने क्या किया, तैरना सीखने के लिए मैंने एक इंस्ट्रक्टर को डेप्यूट करा, मतलब एक इंस्ट्रक्टर को मैंने हायर किया उसको कि मेरे को स्विमिंग सीखनी। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week एन आर ईच डे। मैं एक पूल पर गया और वहाँ पर मैंने जाकर एक हफ्ते में 5 दिन और एक दिन में 1 घंटा रोज़ मैंने वहाँ पर प्रैक्टिस करनी शुरू करी। ठीक है। आई वेंट और देन द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध दी। ए रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन द ओवरहेड केबल, और उसमें से बेल्ट में से एक रस्सी बांध दी, जो कि एक सिर के ऊपर एक पहले तार बांधी और बेल्ट से एक रस्सी बांधी, और उस तार के ऊपर उन्होंने क्या लगाया, एक पुली लगाई। ठीक है। और उस पुली पे उन्होंने उस रस्सी को डाल दिया। ठीक है। पुली से आप समझते हैं, एक तरीके का जैसे छोटा सा व्हील होता है, ठीक है, जो घूमता है, जैसे वेल्स में लगाया जाता है कुओं के ऊपर, जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। ठीक है। उसमें से जब रस्सी डाल देते हैं तो वो रस्सी में बाल्टी बांध देते हैं, तो वो कुओं से पानी निकालने के काम आती है। तो एक वैसा वाला अरेंजमेंट जो है वो करा वहाँ पर उन्होंने। और देन ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ एंड अक्रॉस द पूल, आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। उसके बाद वह रस्सी के किनारे को पकड़ लेता था जो इंस्ट्रक्टर था, और हम वो आगे पीछे जो है वो जाते रहते थे। और कैसे चला ये जो सिलसिला था, ये घंटे के बाद घंटे, दिन के बाद दिन, और हफ्ते के बाद हफ्ते, ऐसे ही वो लोग पूल पर एक तरफ से दूसरी तरफ आगे पीछे जाते रहे।
ठीक है। और ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और जब भी वो ये आर पार जा रहे होते थे, है ना, और हर बार की जर्नी में, हर बार का ये जो उनका ट्रिप होता था आगे पीछे जाने का, तो थोड़ा सा डर जो है उनके मन में हमेशा बना रहता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। और जब भी वो इंस्ट्रक्टर अपनी जो रोप का थोड़ा जो पकड़ जो है वो ढीली करता था, और देन मैं पानी के अंदर चला जाता था, तो मुझे वही पानी के अंदर पानी को देखकर मुझे अपना वही डर लौट कर आ जाता था जो मैं पूल में मेरा डूबने के टाइम मुझे वो डर लगा था। और जैसे मेरी लेग्स जो हैं वो बिल्कुल जैम हो जाती थी, एंड माई लेग्स फ्रोज, मेरे जो है टांगे जम सी जाती थी। ठीक है। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक, और ये जो टेंशन थी उसे कम होने में कम से कम धीरे धीरे 3 महीने का समय जो है वो लग गया। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। उन्होंने मुझे क्या सिखाया? देन ही टॉट मी, फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे अपना मुंह अंदर करना है, और अंदर मुंह डालकर सांस छोड़नी है, और नाक उठाकर फिर सांस को लेना है। ठीक है। एंड आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। मैंने यही वाली एक्सरसाइज जो थी, यही वाला जो उन्होंने मुझे ये वाली बात बताई थी कि कैसे सांस लेनी और छोड़नी है, यही मैंने थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, कम से कम सैकड़ों बार किया। और उसके बाद बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। और धीरे धीरे करके उस घबराहट का एक भाग जाता रहा, और मुझे जो है वो पानी में अंदर सिर डालने में वो घबराहट जो मुझे पानी के अंदर सिर डालने में होती थी, धीरे 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 वो डर जो है वो मेरे मन से निकलता गया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक माई लेग्स। फिर ये दोनों एक्सरसाइजेस के बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज थी वो क्या थी कि वो मुझे जो पूल था उसके किनारे पर पकड़े रहते थे, और मैं पानी में टांगे मारता रहता था। ठीक है। देन फॉर वीक्स आई डिड जस्ट डैट। हफ्तों तक मैंने वही करा बस। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। पहले मेरे पैर जो है वो पानी में जवाब दे दिया पैरों ने कि नहीं, हम नहीं हिलेंगे, मतलब वही उसके लेग्स फ्रोज हो जाते थे फॉर वी। और उसके बाद बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन लेग्स धीरे धीरे रिलैक्स होने लगे, एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और धीरे धीरे जैसे कि मैं उनको कंट्रोल करने लगा, अपने लेग्स को कंट्रोल करने लगा। देन पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। धीरे धीरे मैंने एक एक पीस को पूरा जो है वो कमांड करा, मीन्स उसमें मैं धीरे धीरे मैंने एक एक पीस को परफेक्ट करा, और ही बिल्ट अ स्विमर। एक 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 करके एक्सरसाइज सिखाकर उन्होंने मुझे स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। और धीरे धीरे जैसे उन्होंने मुझे धीरे धीरे जब हर टुकड़े को बिल्कुल मैंने परफेक्ट कर लिया, तो उन सबको जोड़कर एक पूरी ड्रिल जैसे बना ली, मतलब एक पूरा स्विमर बन गया मेरे अंदर। और देन इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। और फिर उन्होंने मुझे कमांड दिया, अप्रैल में जाकर अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक स्विमिंग सिखाई, और कहा कि अब तुम तैर सकते हो, और अब तुम गोता लगाओ, मीन्स डाइव करना मीन्स गोता लगाना, और इस पूल की पूरी जो लेंथ है उसको तैरो, और धीरे धीरे जाओ, और देन यू कैसे जाना है तुमको, कौन सा स्ट्रोक लेना है, जैसे स्विमिंग में स्ट्रोक्स होते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्रॉल स्ट्रोक से जाओ, है ना, धीरे धीरे जाओ। और फिर देन ही सेड आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश। मैंने यही किया, और वो जो इंस्ट्रक्टर का काम था, जो टीचर का काम था, वो अब पूरा हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। अब इंस्ट्रक्टर का काम तो पूरा हो गया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं अब भी डरता था कि अगर अकेले मैं फिर से पूल के अंदर जाऊंगा
तो हो सकता है कि मुझे वही जो मेरा पुराना डर था वही वापस आ जाएगा। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश करके देखी। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं पूल के किनारे से दूसरे किनारे और फिर वापस उसी किनारे पर तैर कर आया। ठीक है। एंड देन टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वो रिटर्न। थोड़ा थोड़ा जो वेस्टिजेस मीन्स थोड़े थोड़े जो पार्ट्स थे, थोड़े जो अंश थे उस पुराने डर के, वो थोड़े थोड़े वापस आते थे। देन वुड रिटर्न, बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर। लेकिन अब मैं उन पर गुस्सा करके, मतलब क्रोधित होकर मैं उस डर से कह सकता था कि क्या ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम मुझे डराना चाहते हो? वेल हेज टू यू, लुक एंड ऑफ आईड गो टू अनदर लेंथ ऑफ द आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। तो मैं उससे डर से क्या बोलता था कि अच्छा तुम मुझे डराना चाहते हो, ठीक है ना, ये लो, है ना, क्या कि लो अब मैं एक बार तुम्हें और तैर कर दिखाता हूँ। और फिर मैं एक बार और पार कर लेता था, एक बार और पार कर देता, किसे? पूल की लेंथ को मैं एक बार और पार कर कर देखता था। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि वो अपने डर को भगाने की कोशिश कर रहे थे ऐसा करके। सो दिस वेंट ऑन अल्टिल जुलाई बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। ऐसे उन्होंने कब तक करा? अप्रैल में इंस्ट्रक्टर ने छोड़ दिया था उनको, अब उन्होंने जुलाई तक यही काम करा। ठीक है। लेकिन फिर भी आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मतलब वो जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थे। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, उनको अभी तक ये नहीं लग रहा था कि अभी पूरा विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका सारा डर जो है वो ख़त्म हो चुका है। देन सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। फाइनली उन्होंने क्या करा कि वो एक लेक पर गए, न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटवर्थ पर गए। देन डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, और फिर उन्होंने एक ट्रिग्स आइलैंड से डॉक पे से छलांग मारी, कूदे नीचे वो, और वो उन्होंने क्या करा, देन एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और 2 मील उस झील में तैर कर वो कहाँ निकले? स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुँचे। ठीक है। देन आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। वहाँ उन्होंने सारे स्ट्रोक्स ट्राई करे जितने भी स्विमिंग के स्ट्रोक्स होते हैं, जैसे क्रॉल स्ट्रोक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक है, और साइड स्ट्रोक है, बैक स्ट्रोक है, वो उन्होंने सब वहाँ पे ट्राई करे। और ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार जो है वो डर जो है वो वापस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। कब आया वो डर वापस? जब वो बिल्कुल झील के बीच में थे और उन्होंने एक बार पानी में से डाला, और वहाँ पर उन्हें बिल्कुल ऐसे दिखाई दिया कि जैसे पानी का कोई नीचे तलाई ना हो, और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ठीक है। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। मिनिएचर मीन्स बहुत थोड़े थोड़े छोटे छोटे रूप में, बहुत थोड़े थोड़े पार्ट्स में जो है वो उनका डर जो है वो वापस आ रहा था। ठीक है। और वही, लेकिन डर वापस आया था लेकिन बहुत कम पार्ट में आया था, बहुत ज़्यादा डर नहीं लगा था। आई लाफ्ड एंड सेड, मैंने उसको डर को एक तरीके से हंस कर कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। की मिस्टर टेरर, आतंक साहब, अच्छा जी आतंक साहब, आपके ख्याल में आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? और डर जो है वो चला गया बिल्कुल, और मैं तैरता हुआ आगे चला गया, आगे मैं तैर निकला। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, फिर भी मेरे मन में कुछ कुछ शक जो है वो बाकी था। एंड माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, जैसे ही मुझे सबसे पहले अवसर मिला मैं पश्चिम की ओर तेज़ी से चला, वेस्ट की साइड में चला, और फिर वेंट अप टू टिटॉन टू कॉन्ड्रेड मीडोज, और उसके बाद मैं टिटॉन से ऊपर कॉन्ड्रेड मीडोज तक गया। और देन आई वेंट अप द कॉन्ड्रेड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर, वहाँ से मैंने कॉन्ड्रेड क्रीक ट्रेल से मीड ग्लेशियर तक, और देन वहाँ से मैं
एंड कैम्प्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। और वहाँ पे मैंने वार्म लेक के किनारे हाई मेडोज़ में कैंप डाल दिया। और देन नेक्स्ट मॉर्निंग आई dived into the lake and swam across to the other shore and back just as duck कॉपरॉन यूज टू डू। और नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह मैंने अपने कपड़े उतारे, झील में गोता लगाया और तैरकर दूसरे किनारे तक पहुंचा और फिर तैरकर वापस आया पहले किनारे तक ही। बिल्कुल कैसे किया, जैसे डॉग कॉर्पन यूज टू डू, जैसे वो किया करते थे। और मैं खुशी से चीख पड़ा। और देन आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको। और जो पीक थी वहाँ पर, जो गिलबर्ट पीक थी, उसने मेरी आवाज़ को जो है वो दोहराया। एको मीन्स जब आपकी आवाज़ जो है वो रिपीट होती है पहाड़ों से आपके ही पास, ठीक है। और आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के डर के ऊपर जीत पा ली थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये अनुभव का मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गहरा मीनिंग था, गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट। लेकिन मेरे इस जो एक्सपीरियंस को सिर्फ कौन अप्रिशिएट कर सकता है, जिसने ऐसे ही कोई टेरर को जाना हो और फिर उसने उस पर कॉन्कर किया हो, उसको मतलब उसको जीता हो, उस डर को, उस डर से वो बाहर निकला हो। सिर्फ वही पर्सन जो है वो मेरे इस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकता था, अप्रिशिएट कर सकता था। इन डेथ देयर इज़ पीस, मुझे क्या लग रहा था कि मरने में, मृत्यु में एक बहुत ज़्यादा शांति है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। और हमें डर कब तक लगता है, जब तक हमें ये लगता है कि हम मर ना जाएं, ठीक है। एंड डेथ, मरने में कोई डर नहीं है, मरने में तो सिर्फ शांति शांति है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डर है किसमें, कि डेथ के डर में डर है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। और जैसे कि रूजवेल्ट ने भी यही बोला था, वो भी ये जानते थे कि उन्होंने भी यही कहा था कि हमें जिस वस्तु से डरना चाहिए वह डर ही है, हमें डर से डरना चाहिए, क्योंकि डर के आगे ऐसा कुछ कोई बात नहीं लगती। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। क्योंकि उसने दोनों फीलिंग्स जो हैं वो एक्सपीरियंस करी थी, मरने का भी और मरने के डर के कारण जो पैदा होने वाला डर, दोनों ही उसने एक्सपीरियंस करी थी कि मरने की फीलिंग कैसे होती है और मरने से पहले का जो डर होता है, कि जो डरने का डर होता है, जो डरने से जो डर लगता है, वो दोनों ही उसने एक्सपीरियंस करी थी, है ना। और द विल टू लिव समहाउ ग्रो इन इंटेंसिटी। और ये सब के बाद क्या हुआ था कि उन्हें क्या लगा था कि उनको अब, जब उन्होंने ये दोनों फीलिंग एक्सपीरियंस कर ली थी, तो उनका ज़िंदा रहने की जो इच्छा थी वो और भी ज़्यादा अब तेज हो गई थी। मतलब उन्हें लगता था कि अब मैं नहीं मरूंगा, अब मैं ज़िंदा ही रहूँगा। और देन एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड। और धीरे धीरे उन्हें अपने डर से जो है वो बिल्कुल जो है रिलैक्स हो गए थे वो, उन्हें मुक्ति मिल गई थी। और आई फेल्ट रिलीज फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। अब वो आज़ाद थे, मतलब ही वॉज फ्री, ही वॉज इंडिपेंडेंट। अब वो जो है वो पगडंडियों पे चलने के लिए, पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ने के लिए, है ना, वो बिल्कुल एकदम से फ्री हो गए थे। और द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, और वो बिल्कुल तैयार थे जो डर था उसको एक तरफ छोड़ देने के लिए। मतलब नाउ ही वॉज फियरलेस, है ना, क्योंकि ही हैज़ एक्सपीरियंस बोथ द फीलिंग्स। अब उन्होंने दोनों ही चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली थी, क्योंकि ही वॉज नियरली डेड। और दूसरा ये था कि पहले उससे मरने से पहले वाली फीलिंग भी एक्सपीरियंस करी थी कि मैं मर ना जाऊँ, मेरे को हाथ पैर हिलाने हैं, मुझे ये वो करके, तो वो वाला डर भी उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया था, ठीक है। तो अब वो फियरलेस हो गए थे, है ना, कि इन डेथ देयर इज पीस। Okay, so children, this was the explanation of this excerpt. Hope you have understood it. Please stay tuned for my next video. और अगर आपके कोई comments हो तो please do write your comments in the comment box. Thank you.